नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह पर सो कॉल्ड सेकुलर गैंग और मौलाना गैंग ये दोनों पर आफत आए हुए हैं। न तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी सेटिंग हो रही है और न ही संसद में बहुमत है कि किसी कानून को रोक सकें, और न ही सड़कों पर इनके पास लोग हैं कि इतना प्रदर्शन, विरोध, हंगामा कर सके कि देश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल क्रिएट करने की, पैदा करने की कोशिश करते हैं, उस मकसद में कामयाब हो जाएं। हर जगह इन्हें परेशानियों का सामना अभी करना पड़ रहा है, इसलिए टेंशन में तो है, लेकिन इस टेंशन में भी क्या करें। मॉनसून सत्र से पहले मीटिंग का दौर चल रहा है। कैसे पीएम मोदी को रोक सके, आगे जो आने वाले समय में कुछ बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में इनकी समस्या बढ़ रही है। चाहे याचिका दायर करें अपने लिए या इनके खिलाफ याचिका दायर की जाए, हर जगह पर इनकी समस्या बढ़ी हुई है। एक स्टेट जहां पर मौलानाओं का शासन रहा करता था वो भी इनके हाथों से फिसल चुका है। कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला पिट पिटाकर भाग रहे हैं। अपने घर पे ये दीवार फांद कर बाहर जाने की कोशिश किए कि नहीं, हम तो शहीदी दिवस मनाने जाएंगे, जिस पर सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है कि ये मौलाना शासन स्थापित करने के लिए जो हुड़दंगई किया था उसी के ऊपर फायरिंग हुई थी और 22 लोग मारा गया था। उसे शहीद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय महाराजा हरि सिंह की सरकार, और उसमें इन लोगों ने सोचा कि मुस्लिम बहुल इलाका, राजा हिंदू, तो क्यों न इसे खत्म कर दिया जाए और फिर राजशाही खत्म हो जाएगा तो क्या स्थिति होती। जम्मू कश्मीर में यही चल रहा था। लेकिन अभी एक बड़ी आफत ये मौलाना गैंग का सरदार ओवैसी के ऊपर आया हुआ है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि ओवैसी की पार्टी की मान्यता को रद्द कर दिया जाए, इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए। चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जिसके लिए ये पूरा गैंग एक्टिव रहता है कि भारत तो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष देश है और यहां पर संप्रदाय के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यहां धर्म की सरकार नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जाती है। ये सेकुलर शब्द को लेकर उसी में आफत आ गया ओवैसी की पार्टी और ऐसे ही 12 और मौलाना पार्टियों के ऊपर। एआईएमआईएम के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। हालांकि इस याचिका को इंटरटेन करने से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने मना कर दिया, लेकिन आगे का दरवाजा खोल दिया है, चुनाव आयोग के पास भेज दिया है और आगे पिटीशन के लिए, यानी लार्जर इंटरेस्ट के नाम पर पिटीशन दायर कर सकते हैं, इसकी अनुमति दे दी है। 2 जजों की बेंच, जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत, यही सुनवाई कर रहे थे। विष्णु शंकर जैन पिटिशनर की तरफ से वकील बने थे और इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये देश सेकुलर कंट्री है जो ये लोग मानते हैं और संविधान में भी यही कहा गया है, तो ये जितनी पार्टियां हैं सेकुलरिज्म के नाम पर हंगामा करती है, लेकिन अगर सेकुलर स्टेट है तो हर राजनीतिक पार्टी का संविधान भी सेकुलर होना चाहिए। और यही नहीं, उसका नाम धर्म आधारित, मजहब आधारित, संप्रदाय आधारित नहीं होना चाहिए। और इसलिए सबसे पहले एआईएमआईएम इसकी मान्यता रद्द करनी चाहिए और इसी के लिए याचिका दायर की गई थी। लेकिन दोनों जजों ने कहा कि एक पार्टी विशेष की बात नहीं है, इसे इंटरटेन नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको यह अधिकार है कि इस पूरे इंटरेस्ट के लिए आप फिर से पिटीशन दायर कर सकते हैं, जिसमें और भी मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि सांप्रदायिकता की बात तो है, क्योंकि ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं, एक धर्म विशेष, मजहब विशेष के आधार पर यह बनी हुई है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब चुनाव आयोग निर्धारित करे
कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के आधार पर ये पार्टियां सही है या इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए। आफत तो ओवैसी पर आ गई है, लेकिन ओवैसी के साथ साथ ये मुस्लिम जमात जो बनी हुई है, मुसलमानों के नाम पर जो भारत के अंदर पार्टियां बनी हुई है, इन सब के ऊपर आफत आने वाला है। एक दो नहीं बल्कि दर्जन पार्टी है। ये केरल से चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये केरल की पार्टी है, और उसी तरह जमात की भी पार्टी वहीं पर है, जो दोनों मिलकर कांग्रेस को सहयोग करती है, मुसलमानों की पार्टी बनी हुई है। लेकिन मुस्लिम लीग नाम है, मुस्लिम शब्द इसमें भी है। मुस्लिम फोरम के साथ साथ माइनॉरिटी फोरम, ये सब पार्टियों का नाम है। इसके अलावा मुस्लिम लीग का ही बंगाल प्रोविंस मुस्लिम लीग, पंजाब प्रोविंस मुस्लिम लीग, ये अलग अलग स्टेट में है। जमात इस्लामी, ये भी एक पार्टी है जो कश्मीर में इस बार भी चुनाव लड़ी थी। पॉलिटिकल विंग अपना अपना बनाए हुए है। यही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके नाम में मुस्लिम शब्द जुड़ा हुआ है। जमहूरियत इस्लामी, ये सब मुस्लिमों के नाम की पार्टियां हैं। तो इन सब के ऊपर रोक लगाने की मांग की जा रही है। और जिस तरह से पिटीशन को वापस लिया गया है और फिर से एक पिटीशन दायर करने की बात की गई है, इससे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये लोग जा जाकर हिंदुओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और सेकुलरिज्म का ढोंग रचते थे, वही इनके खिलाफ जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों के थोड़े से लगता है कि एजेंडा, तरीका, व्यवस्था वो कुछ हिला है, कुछ परिवर्तित हुआ है। इसलिए आजकल एक के बाद एक जो फैसले आ रहे हैं वो इन लोगों के समर्थन में नहीं बल्कि इसके खिलाफ ही जा रहे हैं, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं, विचारधारा के आधार पर नहीं। जब विचारधारा के आधार पर फैसले लिए जाते थे तो समस्या पैदा हो रही थी, क्योंकि उस विचारधारा, उस सिस्टम, जुडिशियल इकोसिस्टम में जितने लोग थे वो सारे के सारे यही सोचते थे, सरकार के खिलाफ, राइट विंग के खिलाफ, बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अगर फैसला नहीं दिए तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अभी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर फैसला आने वाला है, क्योंकि 14 तारीख से ही फुल बेंच बैठा है और अब सीजेआई बीआर गवई के बेंच इसका फैसला सुनाएगा। लेकिन इससे पहले कावड़ में नेम प्लेट का विवाद आया। पिछली बार की तरह इस बार अंतरिम रोक नहीं लगा, बल्कि अंतरिम रोक लगाने के बदले आगे सुनवाई की बात की गई। इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर इन लोगों ने पिटीशन दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसआईआर की प्रक्रिया रोकी नहीं गई, बल्कि उसे जारी रखने के लिए चुनाव आयोग को कह दिया गया। इन लोगों को वहां भी समस्या हुई। उससे पहले उदयपुर फाइल्स, एक फिल्म जो कि कन्हैया लाल की हत्या के ऊपर बनी, इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जगह पर इसे रुकवाने के लिए ये लोग गए, लेकिन फैसला इसके पक्ष में नहीं आया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा कि इस फिल्म को चलने दो, आगे देखेंगे कि इससे परेशानियां क्या आती है, चलने से पहले ही इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। इनकी समस्या यही है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में इनके पैतरे नहीं चल रहे, परेशान होकर वापस आ रहे हैं। और इसी के कारण इसमें जो मुस्लिम नाम वाली पार्टियों के ऊपर बैन लगाने की बात कही गई है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे चुनाव आयोग के पास भेजा। और अब पिटीशन जो दायर किया गया उसमें अब नए तरीके से इसकी सुनवाई होगी। डर इन लोगों को यही लग रहा है कि जो दिशा दिख रही है सुप्रीम कोर्ट की कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार फैसले दिए जाएंगे, इससे तो हम लोग निपट जाएंगे। यही सेकुलर गैंग, सेकुलर जमात इसलिए परेशान है। ये मुस्लिम वाली पार्टियों की बात नहीं है। वो पार्टियां, समाजवादी पार्टी जैसे, ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे लोग, ये सारे जो रीजनल पार्टियां हैं, आजकल उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ी है। उमर अब्दुल्ला परेशान हैं और बार बार कह रहे हैं कि देखो, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, हमको कैद करके रखा जाए, 13 जुलाई नहीं तो 14 जुलाई, 14 नहीं तो 15 जुलाई, हम तो उसके कब्र पर जाएंगे जो शहीद हुआ है। काहे का शहीद? शहीद तुम लोग मानते थे
जब तुम्हारी सत्ता हुआ करती थी जम्मू कश्मीर के अंदर, एक भी गैर मुसलमान सीएम नहीं बनने दिया और तुम लोगों ने मिलजुल कर एक मुस्लिम एजेंडा परोसा जम्मू कश्मीर में, और उसी के नाम पर 13 जुलाई 1931 की उस घटना को 22 लोग मारा गया तो उसे शहीदी दिवस मनाने लगे। अब सरकार न उस शहीदी दिवस को मान्यता दे रखी है, न ही उस दिन छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है, छुट्टी कैंसिल कर दिया। तो फिर तुम हंगामा किस बात के कर रहे हो? क्योंकि जो तरीके अपनाए गए थे 1931 में, उसका एजेंडा ही यही था कि मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू राजा, अगर ये स्थितियां बदल गई होती, अगर राजा हरि सिंह के खिलाफ ये तख्ता पलट कर दिया होता, अगर उस समय ये मुसलमानों की जीत हो गई होती, डोगरा रेजिमेंट ने इनको गोलियां नहीं मारी होती, तो क्या होता? 31 के बाद अगर इसके हाथों में सत्ता होती तो क्या 1947 के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा रहता? ये तो हैदराबाद बीच का क्षेत्र, वहां का नवाब भी चाहता था कि पाकिस्तान के साथ जाएं, जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ विलय होता। ये तो महाराजा हरि सिंह थे जो हिंदू राजा, उस क्षेत्र को भारत के साथ विलय करवाया और इसी के आधार पर अब आगे कश्मीर में फैसले लिए जाएंगे। क्योंकि ये सत्ता मौलाना गैंग की नहीं है, इसलिए दीवार फांद कर उमर अब्दुल्ला घर से बाहर जाने की कोशिश किया, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। चारों तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, इन सब को कैद कर लिया गया अपने अपने घरों में, और आज रो रहा है हम गुलाम नहीं हैं। तो जम्मू कश्मीर में हिंदू गुलाम नहीं थे जिसे कि वहां से भगा दिया गया, और तुम्हारे ही पिता फारूक अब्दुल्ला उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, जो उस समय जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था तो ये लंदन में बैठकर पार्टियां कर रहा था, और आज कहता है कि जम्मू कश्मीर में घाटी के क्षेत्र में जो हिंदू भगा दिए गए, अब मुसलमानों का राज होगा। इसी के आधार पर तो जम्मू के संभाग में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां जीतती है, कश्मीर के घाटी के क्षेत्र में ये मौलाना पार्टियां ही जीत पाती है। लेकिन खैर, इन लोगों को पूरे देश में ऐसी समस्याएं पैदा हो गई है कि अब लगने लगा है कि ये भारत में रह रहा है और ये बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है। इसको पहले लग रहा था कि इतने सालों से हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन भारत की राजनीति मुस्लिम केंद्रित है, ये मुसलमानों को केंद्र में रखकर चलती है। इसी को खुश करने के लिए कांग्रेस भी लगी थी, रीजनल पार्टियां भी लगे थे, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलती थी। लेकिन अब मुसलमान इसके केंद्र में नहीं रहे, राजनीति के केंद्र से बाहर चले गए हैं। अब सबको ये मजबूरी हो गई है, मुसलमानों को खुश करो और हिंदुओं की बात जरूर करो, चाहे डिवाइड करने की बात करो या उसे अपने साथ लाने की, चाहे दलित के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, जातीय विभाजन के नाम पर, लेकिन केंद्र में तो हिंदू ही रहेगा। मुस्लिम केंद्रित राजनीति खत्म हो गई, इसलिए इनके ऊपर अब आफत और बढ़ने वाली है और परेशानी इनकी धीरे धीरे ऐसे बढ़ रही है कि ओवैसी गैंग भी चीख रहा है, जमात वाले भी बाहर निकल के रो गा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इन लोगों की हेकड़ी एक एक करके निकल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।